जय हिंद। तो हम लोग कक्षा 8 के दक्षता अभ्यास 3 का प्रश्न नंबर 8 के बाद का हम लोग करेंगे। इसके पहले का हम लोगों ने पूरा कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 8 से। 8वां है 26,244 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो प्रश्न नंबर 8वां में क्या करेंगे, पहले हम लोग 26,244 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो मैंने देखिए यहाँ पे पहले से कर लिया है, आप लोग भी इस तरह कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। गुणनखंड करने के बाद पूरी संख्या को हम यहाँ लिखेंगे, गुणनखंडों को, और इसका हम त्रिक बनाएंगे। तो त्रिक मतलब 3 3 का जोड़ा, तो ये 3 ये 3, ये 2 ही है, इसलिए इसका जोड़ा नहीं बना, ये भी 2 ही है। तो इसको 3 करने के लिए इसमें एक और 3 की आवश्यकता है और एक 2 की आवश्यकता है। तो हमने लिखा है समान गुणनखंडों का त्रिक 3 3 का समूह बनाने के लिए 2 × 3 = 6 की आवश्यकता है। अतः 26,244 को पूर्ण घन बनाने के लिए 6 से गुणा करें। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 6। प्रश्न नंबर अब 9 हम लोग देख लेते हैं। 9वां है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि क्या 20,97,152 पूर्ण घन संख्या है। इसका पहले हम लोग गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हमको गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है, क्योंकि लंबा है इसलिए हमने टेढ़ा घुमा के किया है। तो यहाँ देखते हैं कितनी बार है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे। कुल 21 बार है, तो 21 बार हमने यहाँ पे लिखा है। इसका हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ पे 7 बार लिखेंगे, 2 × 2, तो 7 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128। अतः ये पूर्ण घन है, अतः इतना पूर्ण घन है। अब 10वां देखते हैं। 10वां है 6028.568 सेमी क्यूब आयतन वाले घनाकार गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार घनाकार गैस चैम्बर का आयतन इतना दिया ही है प्रश्न में, तब इसका एक भुजा क्या होगा, इसका घनमूल ज्ञात करेंगे तो एक भुजा निकल जाएगा। तो इसका घनमूल ज्ञात करते हैं। पहले इतना का जो ये दशमलव है, दशमलव के लिए 1 लिखेंगे, इसके बाद 3 अंक है तो 3 0, तो बटा में बदल जाएगा। ये पहले करवा दिया गया था इस तरह का सवाल। अब इसके बाद ऊपर का हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए 2 2 2 7 7 7 और 13 13 13, ये आएगा, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ये 1000 है, तो 1000 में कितने जीरो हैं, 3 जीरो है, तो 3 ठो 2 और 3 ठो 5 आएगा। जिस तरह से अगर 10 है तो 10 को हम करते हैं तो 2 और 5 आता है, तो 1 2 और 1 5 आया, तो 1 जीरो था, तो यहाँ पे 3 जीरो है, तो 3 जीरो है तो 3 ठो 2 और 3 ठो 5 आएगा। ये हम याद कर लीजिएगा, इस तरह से सवाल होगा। अब इसका हम त्रिक बनाएंगे, तो ये 3 ये 3 और ये 3, और यहाँ पे ये 3 और ये 3। इसको हम लिख लेंगे एक बार। चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया है 2 7 13 और नीचे 2 5। अब ये और ये कट भी जा रहा है, तो 7 13 7 91 और ये 5। अब इसका करेंगे तो इस तरह भी हो सकता है, और ये तीनों का गुणा कर सकते हैं 182, और उसके बाद नीचे 5 दूनी 10, तो 1 शून्य है तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है 18.2 सेमी या फिर 18.1/5 सेमी। ठीक है, दोनों आपका आंसर हो सकता है, दोनों भुजा हो सकती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां है एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर × 42 सेंटीमीटर ×
18 सेंटीमीटर है, इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिख लेंगे। अब घनाभ का आयतन क्या होगा, इन तीनों का गुणा करेंगे तो आएगा घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई और घन इकाई। ये आपका जो है घनाभ का आयतन का सूत्र भी है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। तो तीनों को लिखकर हम गुणा करेंगे, गुणा करने पे 74,088 आया। अब यही घन की आयतन भी है, तो घन की एक भुजा क्या होगी, इसका घनमूल ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने किया है। अब घन की भुजा बराबर इतना का घनमूल, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 3 ठो 2, 3 ठो 3 और 3 ठो 7। तो इसका भी बनाएंगे ऐसे। अब इसको लिखेंगे एक बार 2, एक बार 3 और एक बार 7। तो 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 42 सेमी। 12वां है, एक बॉक्स में कांच की 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी गई हैं। बॉक्स में गोलियों की कितनी तहें होंगी। तो 12वां है, गोलियों की कुल संख्या इतना दिया है, तो बॉक्स में तहों की संख्या क्या होगी, इसका घनमूल ज्ञात करेंगे। घनमूल के लिए गुणनखंड देखिए 7 5 5 5 और 7 7 7 आया है। अब इसका त्रिक बनाएंगे, तो 5 और 7, तो 7 5 35, तो तहों की संख्या कितनी हो जाएगी, 35। अब 13 से 19 तक के जो प्रश्न हैं उनमें सही विकल्प हमें चुनना है, फिर भी हम इसको थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहे हैं। तो 13वां है, एक घन का आयतन 6,859 सेमी क्यूब है, उसकी कोर क्या होगी, मतलब भुजा ज्ञात करनी है। तो कोर ज्ञात करना है, तो इसका पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड ये 19 19 19 आएगा। तो आंसर 19 19 पे आप टिक लगा देंगे। 14 है, -343 गुणे 512 पावर 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। अगला है ये, तो 343 पता है 7 का होता है, 7 7 7 और 512 तो हम लोगों ने पहले कर लिया है। यहाँ देख लीजिए 512 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ठो आया है 2, तो यहाँ पे 9 ठो 2 लिख दिए हैं हम लोग। ठीक है, अब इसका त्रिक बनाएंगे, तो 7 एक बार और 2 1 2 3 3 बार। अब इसका गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 7 56, क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया है। तो ये आपका आंसर -56 56। 15वां है, 12 18 और 25 से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या है। 15वां नंबर क्या करेंगे हम लोग, पहले इसका लसा ज्ञात करेंगे। तो 2 से कट रहा है, 2 छके 12 2 9 18, ये 25 नहीं कटा। फिर 2 से 2 तिया 6, ये 9 नहीं कटा, 25। फिर 3 से 3 तिहाई 9, 3 एकम 3 ही आया और 3 तिहाई 9 यहाँ पे, ये 25। फिर 3 से 1 1 और ये 25 नहीं कटा। अब 5 से 1 1 और 50 25, फिर 5 से 1 1 1, तो ये आपका 2 2 2 सब 2 2 ठो आया। तो यहाँ पे देखिए 2 2 और 2 ये लिखा हुआ है। तो लसा कितना हो गया गुणा करने पे, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 10 दहिया 100 और 3 तिहाई 9 900। ठीक है, अब पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 5 भी एक लगाना पड़ेगा, 3 भी एक लगाना पड़ेगा और 2 भी एक लगाना पड़ेगा, तब ये 3 3 त्रिक बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 30 हम इससे गुणा कर देंगे, तो ये 27,000। तो आपका आंसर 27,000 ही आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 16वां है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात जिसका 10,000 से